ख़वातीन हज़रात, उरूज से आपकी मुलाकात जारी है और ये आखिरी हिस्सा है जहां हम उरूज से कुछ गपशप भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वो एक और अपनी नज़्म सुनाना चाह रही हैं, तो आइए पहले वो नज़्म सुन लेते हैं। हाँ, ये नज़्म मैं इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि इसके बाद आप गपशप करेंगे, गपशप में मैं खुद आऊँगी। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के बाद में आप जो बिल्कुल आपकी नतीजा निकालते हैं वो जी। है। इसका उन्वान है ज़ात का जादू। अच्छा, ये मेरी अपनी ज़ात का जादू, अच्छा ये उन्वान अपनी पसंद आया मुझे। जी अपनी बिल्कुल। फिलॉसफी के अंडर जो मैंने समझा, जो आप अभी मेरे से मेरी आवाज़ का उदासी भी पूछ रहे थे, और वो तो बहुत से एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी में इंसान गुजरता है, नशिब व फराज से गुजरता है, और उसमें पॉजिटिव एनर्जी आपको ज़मीन से वापस उठाती है। कई बार आप ज़मीन को छूते हैं, कई लोगों को ये एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं ज़िंदगी में। तो ज़ात का जादू तशरीह ना कीजिए, नज़्म सुनाइए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए फिर हाँ। गर यकीन की हर ईंट रेत हो, गर यकीन की हर ईंट रेत हो, और जीवन जमीन दलदल, वाह हाथ वाह में हो न कोई सिरा, वाह न दिल में कोई ईमान हो। वाह गर यकीन की हर ईंट रेत हो और जीवन जमीन दलदल, हाथ में हो न कोई सिरा, न दिल में कोई ईमान हो। किसी बहलावे के नाम पर दूर तक साया न कोई सराब हो। वाह खौफ हो उरूज पर, सांस आहट अजाब हो, वाह हौसले तमाम किरची किरची। खौफ हो उरूज पर, सांस आहट अजाब हो, हौसले तमाम किरची किरची। सुनो अगर कभी ऐसा हो तो भी, सुनो अगर कभी ऐसा हो तो भी, अपने मकाम से सरकना मत, चीखना मत, चिल्लाना मत, वाह हाथ बढ़ाकर पुकारना मत, नहीं थम जाना, अपने मकाम से सरकना मत, बस कि बंद मुट्ठी खोलना मत, और ज़ात का जादू तोड़ना मत। वाह ठहरी हुई मुस्कान की मानंद, गड़े हुए निशान की मानंद, तनी हुई चट्टान की मानंद, वाह वक्त के पलटने का इंतजार करना। वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। आपकी नज़में तो बहुत मतलब इनकरेज करती हैं इंसान को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, लेकिन मैं खुद ये देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे जो है मुस्कुराहट कम कम आती है। तो आप मुस्कुराती कब हैं, किस बात पे मुस्कुराती हैं, हंसती कैसे हैं? क्योंकि इतने पूरे दौरान मैंने आपको एक दफा भी हंसते हुए नहीं देखा। बातें सीरियस हो रही थी। अच्छा, ये एक बात है, इसको मैं अपनी क्वालिटी समझती हूँ, खूबी समझती हूँ कि जो सीरियस बात है उसको सीरियस नहीं करना चाहिए, सही, और जो मजाक है उसको मजाक के तौर पे करना चाहिए। सीरियस मजाक जैसे कि पाकिस्तान का बहुत सीरियस बात हो रही तो उसका जो पाकिस्तान में हमारे सीरियस इश्यूज हैं, हाँ। उनको एक तंजो मजाक के जो कॉलम लिखे जाने लगे, कॉलम्स के बाद टीवी प्रोग्राम्स बनने लगे। अब क्या है, अब एक सिलसिला है तंजो मजाक पे प्रोग्राम्स होने का, लेकिन उसमें हम इस बात को खो बैठे हैं कि हमने इस पे हंसना है या सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक कॉमेडी हो गई है, बिल्कुल बहुत ज्यादा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मजाक को इतना ही शामिल रखें सीरियस बातों में, सीरियस इश्यूज में, कंस्ट्रक्टिव रहे। मतलब आटे में नमक की जगह देती हैं आप। कंस्ट्रक्टिव, बिल्कुल टेस्ट रहे उसका, राइट? उससे कोई फायदा हो, रोटी बने तो मजा तो आए ना, पराठा बने, बल्कि मेरा तो दिल चाहा पराठा बने। अच्छा, जहाँ तक मजाक का ताल्लुक है, मैं अपने दोस्तों में यंग एज से बहुत ज्यादा इस बात में फेमस हूँ कि जितना मैं हंसना हंसाना महफिल में लेकर आती हूँ, मेरा ह्यूमर अच्छा है, और जब मैं उस मूड में होती हूँ तो मैं मुकम्मल तौर पे उसमें होती हूँ, और चलते चलते भी मेरे बच्चे बहुत। तो ये आज मेरी बदकिस्मती है कि मैं उस मूड में आपको नहीं ला सका। अच्छा, मेरा ये ज्यादातर वैसे आता है, मैंने अभी कहा था हमारी जनरेशन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेरे जो बच्चों के दोस्त हैं उनके साथ मेरा मजा अरूज पे होता है, क्योंकि वो उनमें एक पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जीज, लाइवली, दे लव मी। कोई मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं वो आकर मुझसे ऐसा नहीं कि अम्मा ये इनकी मौजूद ना हो, या वो मेरे साथ बैठते हैं। एंड मेरे बल्कि पिछले दिनों मेरे बेटे के दोस्त आए हुए थे, तो मेरी बेटी ने बाद में पूछा, अम्मा ये उसके लिए आए थे या आपके लिए आए थे? सही। तो मैंने कहा नहीं, उसके, नो, दे वर योर फ्रेंड्स। मैं मतलब वो सीरियस थी दोनों बेटियां। मैंने कहा नहीं, वो उसके फ्रेंड्स थे, फिर आपने अपने लिए बुलाया था? मैंने कहा नहीं। तो मैं उन कहते हैं आप बिल्कुल ऐसी थी जैसे आप उनके लिए थे। सो आई एंजॉय दैम, और मैं उसमें उस लेवल पे मजाक को इस्तेमाल करती हूँ, अपने दोस्तों में भी करती हूँ जहाँ जहाँ जरूरत होती है। आप की तबीयत में अगर मतलब ऐसा हो, आप कोई ऐसे इंटरव्यू करना चाहें तो मैं
फुल ऑफ मजा। कॉमेडी शोज भी हम कर सकते हैं। मोइन साहब के साथ मैंने एक शो किया था, मोइन अख्तर के साथ, मोइन शो के नाम से टीवी में, बीटीवी में, कराची में। लेकिन शो करना और जाती जिंदगी में जो है हिस्से उनके साथ हमारी 21 डेज की रिहर्सल्स थी, उसमें जो हमने इस एरिया को एंजॉय किया है, हंसी मजाक। और वो बड़े इंटेलिजेंट इंसान थे, मेरे बहुत अच्छे बड़े शकीक दोस्त थे, और मैं उस एक्सपीरियंस को बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस समझती हूँ। हमने उसमें मजा और सीरियस के जो एरियाज हैं, सीरियसनेस के, वो तमाम बड़ी चीजें शेयर की। अच्छा, सारी बातें हो गई। एक औरत की हैसियत से एक चीज आती है जहन में अक्सर कि कुकिंग में कैसी हैं आप? मैं कुकिंग में इतनी अच्छी हूँ कि मेरे बच्चे बाहर से कभी नहीं खाते, घर आते हैं, घर आके पूछते हैं तो क्या आज हमने भी बाहर नहीं खाना, घर में खाना? जब मेरे हस्बैंड भी साथ थे तो वो भी ये कहते थे कि मैं बाहर खाना नहीं खाता, कि इसका खाना बेस्ट होता है। मेरे बच्चे घर आए, अगर कभी मैंने जिंदगी में ना बनाया हो और वो पूछे क्या है, तो मैं अगर कह दूं कि आज मैं देर से पहुंची, अभी नहीं बना, तो वो खाना नहीं खाता। मूवीज देखती हैं आप? मैंने बहुत मूवीज देखी। एक जमाने में जब मैं किसी चीज से नॉकडाउन हुई थी लाइफ में, जैसे जैसे आते एक बार जमीन चाट के उठ रही थी, तो उसमें मैंने पीएचडी की थी मूवीज में। उस जमाने में मैंने तमाम मूवीज देखी थी। अच्छा, कोटा पूरा कर लिया, उसके बाद फिर नहीं देखी? अब कभी कभार, बहुत कम, इतना टाइम नहीं है। अच्छा, तो अब कैसे एंजॉय करती हैं लाइफ को? अब कैसे एंजॉय करती हूँ अब मैं साथ साथ करती रहती हूँ, मतलब अब मैं अपने अलग से वक्त नहीं निकालती? टाइम नहीं है इस चीज का, बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने 2 साल पहले अपनी पार्टनरशिप लिमो कंपनी के साथ की, और उसमें मैंने बड़ा सीरियस काम किया, उसको हमको बढ़ाया, फिर टीवी में साथ की, और अब बड़ा प्रोजेक्ट करने का मेरा इरादा है टीवी के हवाले से, और सिर्फ टीवी शो नहीं, जरा सा उससे बड़ा। तो लेट्स सी, वो भी काम में, किताब मुरतब कर रही हूँ, वो भी। घूमने फिरने का कितना शौक है आपको? पहले बहुत था, हर चीज पहले बहुत ही, अब कम हो गई, क्या चक्कर है ये? जिंदगी ने ऐसे कसबल निकाले हैं, हाँ, क्या बताएं। अच्छा, क्या बताएं। अच्छा, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि रस्सी जल गई है, बल नहीं निकले। वो है ना, एक शेर है क्या कि एक और दरिया का सामना था, उतरे जब एक दरिया के पार। सही। तो इसने फुर्सत नहीं लेने दी एक्चुअली। तो लेकिन मैं फिर कभी कभी अपने आप को इनकरेज करती हूँ कि बिल्कुल जमीन चाट के फिर वापस उठ जाना, तो बड़ी अच्छी बात है। इस बार मुझे लगता है मैं अंडरग्राउंड थी, मुझे दलदल में से निकलना पड़ा, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मेरी क्रिएटिविटी जीरो हो गई थी, मेरा ब्रेन बिल्कुल डार्क हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये कंपनी, लिमो कंपनी के अंदर पार्टनरशिप की, हमारे एक दोस्त हैं उनके साथ, और वहाँ से ये काम शुरू किया। और अब जो है साथ साथ अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स, अब इंटीरियर पे भी वापस आ गई हूँ और दूसरे काम शुरू कर रही हूँ। तो जहाँ तक मजाक का ताल्लुक है, मैं वापस जो हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, हसन अली, जिनके साथ मैं थिएटर करती रही हूँ, अब हमारा इरादा बन रहा है कि हम स्टेज पे करेंगे, थिएटर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टीवी करेंगे, बच्चों के साथ काम करिए, यूथ के साथ काम करिए, यूथ डेवलपमेंट में उनको मैं मेन स्ट्रीम में लाना चाहती हूँ, न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। बच्चों से क्या होप है आपकी? 3 बच्चे हैं आपके, 2 बेटियां 1 बेटा। लेकिन बच्चों ने मेरी एक होप राइट वे पूरी कर दी है, वो मुझसे बेटर इंसान है, मुझसे ज्यादा अवेयर, ये बहुत अच्छी बात की। हाँ, मुझसे अवेयर है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं थोड़ी सी आर्टिस्ट होने के एतबार से भी, और ये कह लें म्यूजिक और आर्ट में होने, मेरी सोल बिल्कुल वो है जो बिल्कुल एक इनोसेंट लेवल पे जिंदगी को, दुनिया को देखती। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, और दुनिया को बहुत समझते हैं, जानते हैं, और दुनिया को फुली जीना चाहते हैं, और ओन करते हैं अपने आप को एक इंडिविजुअल की हैसियत से। मेरी बेटियां भी, जब से आप कनाडा आई हैं, आप बाहर निकली हैं कनाडा से बाहर, कहीं यूरोप, अमेरिका? मैं पाकिस्तान से, मेरे अब्बा मॉन्ट्रियल में थे, तो मैं अब्बा को मिलने के लिए हर साल आती थी, लेकिन जब से मैं कनाडा में आई हूँ, इस कदर मेरी जान इसमें जकड़ी हुई है कि मैंने, आप यकीन कीजिए कि फॉर गुड 12 ईयर्स मैंने कनेडियन रेस्टोरेंट नहीं देखा। अच्छा, कनेडियन फूड के रेस्टोरेंट्स हैं, मैंने नहीं देखा था, मैं इतनी स्ट्रगल करती थी। सही। तो बच्चों ने पढ़ना था, यूनिवर्सिटी और सब कुछ, तो बड़ी मेहनत मैंने की। मैंने अपने बच्चों को कैश पे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये जो यहाँ का क्रेडिट का सिस्टम है उससे मुझे थोड़ी वहशत थी। और बाकी ये है कि अब मैं अपने अब आप काफी आजाद हैं, अब मैं मुकम्मल आजाद हूँ, ठीक है ना? मेरी सोच आजाद है। बिल्कुल, जो आपने अभी बात की है ना, असल में मेरी अब सोच आजाद है। अब आपको माहौल मिला है, अब आपके पास वक्त है, तो मुझे यकीन है। बात और यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, जिस हवाले से आप भी मुझे मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं लेटेस्ट लाइक 2-3 मंथ्स में, मेरा बहुत अच्छे लोगों से साबका पड़ा है। इससे पहले मैं एक के बाद एक बड़े डिफरेंट किस्म के एरियाज में जाती थी, 2-3 इसमें अच्छे दोस्त भी बने, मगर अभी मुझे, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जो इंडिया और पाकिस्तान से आए हुए थे, आपसे मुलाकात हुई। आप डॉक्टर खालिद सोहेल साहब की मुलाकात? खालिद सोहेल ने तो आपसे मुलाकात कर
वाली। वही मैं कह रहा हूँ। और हाँ, खालिद सुहेल का नाम मैं बिल्कुल लेना चाहती हूँ हाँ, कि बड़े मेरे मैंने याद करा दिया। शफीक हाँ, और बड़े मुखलिस दोस्त हैं और बड़े एजुकेटेड दोस्त हैं। असल बिल्कुल, में मैं उनकी जो उसमें तो कोई सबसे शक बड़ी ही नहीं। तारीफ करना चाहूँ, जिसकी वजह से मैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हुई, फिलोसफी, ये साइकेट्रिस्ट होना, यस ऑफ और कोर्स। उसके साथ जो मुसव्विर कशी, जो उनका जो तस्वीर कशी का एरिया है, हाँ, वो हाँ, बात इस रुख से करते हैं कि मुझे मेरे दिल को बहुत भाती है। और इसी एंगल से मैं बात करती हूँ, वो एक्सपर्ट है, मैं जरा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल मगर मुझे ये बहुत पसंद है। और बड़े एजुकेटेड इंसान है, बड़े लिटरेरी, और बात बड़ी दानाई के साथ, लेकिन रियलिस्टिक होके करते हैं, बिल्कुल लेकिन उसके साथ साथ उनका आइडियलिज्म भी साथ होता है बड़ी खूबसूरती के साथ। बिल्कुल। तो तो उरुद, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा टाइम इसका वीडियो का खत्म हो गया है, ठीक है ना, तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका एक बहुत शुक्रिया। दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर ले, नहीं, काफी हाँ, है, वैसे ठीक है। शुक्रगुजार तो हमेशा रहना चाहिए, लेकिन मैं बिल्कुल वाकई आपकी बिल्कुल, बहरहाल एक अच्छी शुक्रगुजार मुलाकात रही। मेरे लिए भी ये जो वीडियो है ये एक ऐसा बहाना है कि हम 1 to 1 मुलाकात करते हैं, मैं दूसरे की शख्सियत को समझता हूं, और आपको पता है कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि इसके बाद इसको एक किताबी शक्ल भी देना है, ठीक है ना। तो उसमें मैं चाहता हूं कि जो कनाडा के प्रोमिनेंट पाकिस्तानीज हैं उन पर एक किताब आए, तो ये इसका पहला मरहला है। तो इंशाल्लाह आपसे और मेरी मुलाकात होती रहेगी, हम मिलते रहेंगे, और इसी तरह मुझे उम्मीद है कि अगले साल शायद फिर मुलाकात हो, मैं कुछ और अपने म्यूजिक में एस्टेब्लिश कर लूं, और बिल्कुल कुछ बिल्कुल, अगर ना भी करें तब भी मुलाकात हो सकती है, और उसका मैं कोई मसला आर्ट नहीं। की कुछ और काम बिल्कुल करने जा रही बिल्कुल, हूँ, ये भी हो बुक्स सकता है कि करना हम 2-3 दोस्त इकट्ठे बैठें और हम रिकॉर्ड करें, किसी एक मौजू पे बात करें, बात करें। तो बहुत शुक्रिया आज की इस मुलाकात आपका का। बहुत बहुत शुक्रिया।